माँ कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे कैसे लग गई आग बेटा? अरे दादाजी आप मेरी चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। माँ बैठो, पानी लेकर। देखिए कुछ नहीं हुआ है मुझे, देखिए। जरूर किसी की बुरी नजर लगी है तुझे। अरे किसी की कोई बुरी नजर नहीं लगी है माँ। आप पानी पियो, ये लो। जाओ शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और माँ आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो। कैसे चिंता नहीं करूं मैं? हाँ। पंडित जी ने कहा था, पंडित जी ने कहा था कि तेरा कठिन समय शुरू हो गया और तुझ में किसी बुरी सया का असर है। तू हमेशा गलत ही सोचती है पार्वती। मेरा राघव एक अच्छा इंसान है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। ये एक हादसा था और कछु ना है। हाँ माँ, एक हादसा था और कुछ नहीं है, दादी सही कह रही हैं। अच्छा, अगर एक्सीडेंट था तो आग सिर्फ तेरे ही केबिन में क्यों लगी? बोल। माँ क्योंकि वायरिंग मेरे कमरे की खराब थी, इसलिए मेरे केबिन में ही शॉर्ट सर्किट हुआ और कुछ नहीं। तू जो भी कह ले, मैं कल गंगापुर जरूर जाऊंगी उपाय की विधि पूरी करने के लिए और तेरी सेफ्टी के लिए। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। अगली बार मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। जो करना पड़े करो, पर काम पूरा चाहिए मुझे, समझे? आपको तो हमारे दिए हुए काम करने के लिए रखा गया है। आप किससे काम करवा रहे थे? और राघव की नौकर नंबर 2। ये मत भूलो कि ऑफिस में राघव के सामने हम दोनों की औकात एक जैसी है, पर घर में मेरे रिश्ते का पलड़ा बहुत भारी है। वहां ऑफिस में ले लूंगा तुम्हारे ऑर्डर, लेकिन घर में तुम्हारी नाक रगड़वा सकता हूं। मैं राघव की नौकर नहीं हूँ, पार्टनर हूँ उसके। अच्छा, पार्टनर को हिस्सा मिलता है और नौकरों को सैलरी। जहां तक मुझे पता है तुम्हें सैलरी मिलती है ना? और जहां तक मुझे याद है ना, किसी को वो ऑफिस का केबिन है ना, वो पसंद आ गया था और अफसोस उसे उस केबिन से निकाल दिया। और देखो क्या हुआ, उस केबिन में आग लग गई। खबरदार, खबरदार जो मुझ पर इल्जाम लगाया था। और केबिन में आग किसने लगाई, ये समय आने पर पता चल जाएगा। मंदिर में शादी क्यों करते हैं? बेटा, ये राधा कृष्ण का मंदिर हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। ये बहुत ही पवित्र और पूजनीय है। कहते हैं इस मंदिर में जो भी शादी करे उनका रिश्ता राधा कृष्ण की तरह ही जन्म जन्म के लिए जुड़ जावे है। बहुत सुंदर लग रही है आज मेरी बच्ची। अरे सुंदर कैसे ना लगेगी दादी, दूल्हा जो इतना अच्छो मिलो है।
ये स्पेशल डेट सिर्फ तुम्हारे लिए वानी। और ये फूल इस दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखों के लिए। जी बताओ, एक दिन में इतना सारा अरेंजमेंट किया कैसे? थोड़ा मुश्किल था, पर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राघव, मैं जानती हूँ कि हमारी शादी 3 महीने बाद है, पर क्या हम आज अभी हमारी शादी के सारे वचन, सारे वादे ले सकते हैं? पानी, तुम बोलो बस, क्या करना है मुझे? इधर आ। मैं वादा करती हूँ। सॉरी, मैं बाद में उठाता हूँ। मैं वादा करती हूँ। लगता है शायद किसी को कुछ जरूरी काम होगा। हेलो, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। वानी, मुझे अर्जेंटली जाना होगा, मैं फोन पे बताता हूँ सब। हुआ क्या है? अभी तक बारात नहीं आई। हाँ, बहुत देर हो गई है। अरे कहाँ रह गए दामाद जी? अभी तक आए क्यों नहीं? अरे अम्मा, बंटी गए हो ना लाने, अभी आ तो ही होएगो। अरे लो, बंटी आ गो। अरे बंटी, दामाद जी कहाँ रह गए और समधन जी नहीं आई और बारात कहाँ है? अरे का होगा, मुंह का लटको तेरो? ना बारात आएगी ना दूल्हा। हमें अपने राघव की शादी नहीं करनी मिस्री से। अरे जे का कह रही हैं आप समधन जी? मत कहो हमें समधन जी। हमारा कोई रिश्ता नहीं तुम जैसे झूठे लोगों से। माँ, लड़के वाले आधे रास्ते से उल्टे पाँव वापस लौट गए। अरे मैंने मिन्नतें की, हाथ जोड़े ऐसे पाप दे, लेकिन नहीं, जमाई बाबू नहीं माने। मिस्री, अरे मिस्री अनर्थ हो गया, सब बर्बाद हो गया। आज तेरी डोली इस मंडप से नहीं उठ सकती। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? ऐसे आखिरी समय पे रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं? अरे जिसका हमें डर तो वो ही वो अम्मा। ए कान्हा जी, ये का कर दो तूने? काहे हमारी बच्ची की खुशियां छीन ली? काहे बा को सपनों तोड़ दो? अरे काहे बा की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने कान्हा जी? इनका इनहेलर एक्सपायर हो चुका था, उसी को यूज करने की वजह से इनको अस्थमा का अटैक जो है वो सीरियस हो गया और इससे से वो बेहोश हो गई है। बट डोंट वरी, मैंने उनको इंजेक्शन दे दिया है, शी विल बी ऑल राइट। ऐसा कैसे हो सकता है?
माँ का इनहेलर तो मैं लेकर आता हूँ, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी? सॉरी माँ। हाँ बेटा, तू अपने आप को दोष मत दे। अरे इंसान है हम लोग, भगवान ना है, गलती हो जाती है। ये तो अच्छा हुआ कि रिद्धि ने समय रहते देख लिया और डॉक्टर को बुला लिया हमने। मेरी तबीयत ठीक है बेटा, तू बस मेरा गंगापुर जाने का इंतजाम करा दे। पंडित जी ने 7 दिन के बाद मिलने के लिए बुलाया था और आज ही के दिन विधि पूरी करने के लिए कहा था। अरे हमने तो जी जान लगा दो तो लड़के वालों से जा बात छुपाने में कि हमारी मिस्री के भाग्य में खोट है। अरे हमने बातें कभी ना कहो कि मिस्री की जिंदगी से जो भी जुड़ता है ना, बाकी मौत हो जाते हैं। मिस्री के पैदा होते ही कुछ ही महीने में बाकी माँ चल बसी। अरे थोड़ी बड़ी हुई तो माँ का पिताजी चल बसो। बाकी बाद जब से अम्मा ने बाकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है, बीमारी तो अम्मा का पीछा ही ना छोड़ रहा हो। अरे अम्मा की तो ये हालत है कि चिता पे बैठी आज मरे कि कल मरे। अब हमा मतलब है कि बात दोहराने की आदत ना है हमें, फिर भी हमने अपनी बात दोहराई और बार बार लड़के वालों से ये बोलो कि हमारी मिस्री सौभाग्यशाली है सबके लिए। पर पता नहीं कौन से भाई पता चल गो कि हमारी मिस्री अभागी है, बाकी किस्मत में खोट है। किस्मत फूट गई हमारी, अब का होएगो।